आप सभी नागवानी जी हमारे बीच अभी अभी आए हैं, जिनके यहाँ से केक बन के आया है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मंच पर इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, उनके आगे मेरी हिम्मत नहीं है पढ़ने की। मैं बहुत छोटी कलम हूँ और मेरी औकात उन लोगों के सामने बिल्कुल छोटी है, फिर भी कोशिश करती हूँ, हाजिर करती हूँ। सुनिएगा, अपने नाम का परिचय देती हूँ। पावसी घन तुम बनो मैं, दामिनी बन जाऊंगी। पावसी घन तुम बनो, पावसी घन तुम बनो मैं, दामिनी बन जाऊंगी। तुम अगर बंसी बनो मैं, रागिनी बन जाऊंगी। तुम अगर बंसी बनो, हो अमावस तो भी घबराना नहीं है दोस्तों। नाम है पूनम मेरा, मैं चांदनी बन जाऊंगी। नाम है पूनम मेरा, मैं चांदनी बन जाऊंगी। नाम है पूनम मेरा। और पंक्तियां हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। श्रृंगार के विषय में मुझे लोग काफी जानते हैं, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे आज क्या पढ़ना है। अभी अभी अनीता जी ने आप लोगों के बीच अवध की शाम और काशी का शहर की बखान किया उन्होंने, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आपके सब गजल पे मैंने डाल दिया है, एकदम बिल्कुल शोर को नहीं। नहीं, फिर बाहर निकलेगा तो क्या हासिल करेंगे आप जानते हैं। आप लोगों का इतने देर से इंतजार कर रहे थे कि मेरे इतने बड़े बड़े शायर और कवि आ रहे हैं, कम से कम इस छोटी कवित्री का सुनेंगे तो बैठ करके। जी हाजिर करते सुनिएगा कि अवध की शाम यो काशी का शहर है। अवध की शाम यो काशी का शहर रहने दो। साफ सुथरी यहाँ गंगा की रहने दो। साफ सुथरी गंगा साफ सुथरी यहाँ गंगा की लहर रहने दो। कभी तो लौट के आएंगे परिंदे यारो, कभी तो लौट के आएंगे परिंदे यारो। अपनी आंगन में उम्मीदों का सजरा, अपनी आंगन में उम्मीदों का सजर रहने दो। अपने आंगन में उम्मीदों का सजर रहने दो। और जब हमारे मुख्य अतिथि बैठे हैं, 4 पंक्तियां उनके सम्मान में मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनूं, मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनो तुम। मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनो तुम।
अब कैसे गीते अरे भाई मिलेंगी पहले नाम बनो तुम बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी राधा तो मैं बनूंगी पर श्याम बनो राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम। और हमारे बीच बहुत दूर दराज से चल करके जो सेक्रेटरी साहब हैं संजय शर्मा जी, मैं उनको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आपके लिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अरे जब हुए प्यार के सिलसिले देखे, सुना नहीं था कि जब हुए प्यार के सिलसिले देख ले मिट गए सारे शिकवे गिले देख ले। अगर आज ये प्रोग्राम न होता तो शायद ये न आते। बहुत साल बाद इनसे मुलाकात हो रही, इसलिए मैंने कहा सुनेगा कि जब हुए प्यार के सिलसिले देख ले मिट गए सारे शिकवे गिले देख ले आज जी भरे के दीदार दोनों करें आज जी भरे के दीदार दोनों करें मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। आदमी आईना नहीं होता, वक्त पर कुछ मना नहीं होता। लेकिन बद्री विशाल जी के लिए 4 पंक्तियां ये झूठ की और सच की बात कहें और आईने की बात कहा उन्होंने। मैं जी अंदर से निकला है ना, सही करती हूँ 4 पंक्तियां। ये हर जगह छेड़छाड़ करते रहते हैं, इनकी आदत पड़ गई है। हक है। अच्छा आप यूं बेनकाब मत करिए तंग मुझको जनाब मत करिए मैं किसी और की अमानत हूँ मैं किसी और की अमानत हूँ अपनी नीयत खराब अपनी नीयत खराब मत करिए। लेकिन जब प्यार होता है तो थोड़ा सा फासला भी होना जरूरी है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्यार में थोड़ा फासला रखना। यार में थोड़ा सुनिएगा आदरणीय गुड्डू जी कि प्यारे में थोड़ा फासला रखना। ये शेर आपको समर्पित हमारे दूर दराज से चल करके चंदौली से प्रधान जी गुड्डू प्रधान जी आए जिनका नाम है मिथिलेश। प्यारे में थोड़ा फासला रखना प्यार है तो हौसला रखना दिल से चाहोगे टूट जाओगे दिल से चाहोगे टूट जाओगे
पूनम है, तो क्या जिसकी बीवी का नाम जो रहता है वो अगर दूसरी का नाम रहता तो नहीं ले सकता है, लेकिन ये इनसे आपका रिश्ता थोड़ा है। साली जीजा वाला रिश्ता है। अरे कैसे ऐसी कहानी तो नहीं मंचों पे, और आज भी उन्होंने यही किया। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, दे दे निपटा दीजिए। कि रहो इंसान बनकर, रहो इंसान बनकर प्यार के दस्तूर के ऊपर, रहो इंसान बन के। आंख खोल कर की तरह बैठ जाइए आप अपने। भाई इन्होंने कहा कि इतने दिन से नहाए नहीं है, अनीता जी ने, हम भी कह रहे हैं सुनिएगा कि रहो इंसान बनकर प्यार के दस्तूर के ऊपर, कभी तुम पार मत करना किसी मजबूर के ऊपर, कभी तुम पार मत करना किसी मजबूर के ऊपर। वो भूखी रहे कभी अपना मुकद्दर आजमाती है, वो भूखी रहे कभी अपना मुकद्दर आजमाती है, निशाना शेरनी करती नहीं नंगू, निशाना शेरनी करती नहीं नंगू के ऊपर, निशाना शेरनी करती नहीं नंगू। अन्यथा मत लीजिएगा, ये हंसते हंसाने की बात होती है शेर शायरी में, और जी कोई बात नहीं है। और लेकिन इनकी याद जब आती है ना, तो जब फुर्सत में होते हैं तब 4 पंक्तियां, चूंकि इन्होंने इनको लंगूर और सब कुछ मैंने बनाया तो कुछ प्यार की पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। जरूरी है। कि शबे फुरकत की, सुनिएगा, शबे फुरकत की तन्हाई हमें सोने नहीं देती, शबे फुरकत की तन्हाई हमें सोने नहीं देती, तेरी यादों की पुरवाई हमें सोने नहीं देती, तेरी यादों की पुरवाई हमें सोने नहीं देती। अंधेरी शब में जुगनू की सदा आती है यूं जैसे, कहीं बजती हो शहनाई हमें सोने नहीं देती, कहीं बजती हो शहनाई हमें सोने नहीं देती, शबे फुरकत की तन्हाई हमें सोने नहीं देती। और एक छोटी सी गजल सुना करके अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। एक छोटी सी गजल सुनाती हूँ, सुनिएगा। आप बात बड़ी अच्छी है जी, गजल के हमारे सभी शायर भाई बैठे हैं, जैसे जमाल भाई हो गए और शाहिद भाई हो गए, ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम दोनों लोग बैठे हैं और आपस में दोनों लोग भाई हैं। आइए मैं हाजिर करती हूँ, वहीं से बात शुरू करती हूँ। कहना चाहती हूँ अगर तो घर जिस पे है मंच कहाँ पर है? देश की बात, हिंदुस्तान की बात नहीं अच्छा होती है, ठीक 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 अच्छा नहीं लगता है। मैं डायरेक्ट काशी नगरी में आई हूँ, माँ विंध्यवासिनी के आंचल की छांव से निकलते हुए बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की नगरी में आई हूँ। कुछ बातें करती हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियां देती हूँ, हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मैं काशी की हूँ बेटी प्रीत का उन्वान लिख दूंगी, मैं काशी की हूँ बेटी प्रीत का उन्वान लिख दूंगी, मैं कांटे की कलम से फूल की मुस्कान लिख दूंगी, मैं कांटे की कलम से फूल की मुस्कान लिख दूंगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि जन्नत है कहाँ पूनम, अगर मुझसे कोई पूछे कि जन्नत है कहाँ पूनम, तो उत्तर में कलम से अपना हिंदुस्तान, उत्तर में कलम से अपना हिंदुस्तान लिख दूंगी, उत्तर में कलम से अपना हिंदुस्तान
बीच हासिल करती हूँ, सुनेगा। कि झुकाई उसने निगाह जिस पर, झुकाई उसने निगाह जिस पर, लगा हमें रात हो गई है। जैसे महबूब और महबूबा के बीच में बातचीत होती है, उसी को गजल कहा जाता है। जैसा कि शाहिद भाई ने कहा, झुकाई उसने निगाह जिस पर, आगे सुना, झुकाई उसने निगाह जिस पर, लगा हमें रात हो गई है। उठी निगाहें खामोश लब थे, उठी निगाहें खामोश लब थे, सुकून था बात हो गई है। झुकाई उसने निगाह जिस पर, लगा हमें रात हो गई है। शेर पेश करती हूँ, बतौर खास समाज कीजिएगा। कि नहा के निकली नदी से जब वो, नहा के निकली नदी से जब वो, बिखेरे कांधों पे अपनी जुल्फें, जो झटके गेसू तो बूंद चलकी, धरा पे धीरे से आके टपके, पड़ी जो बूंदे सनम के रुख पे, तो पड़ी जो बूंदे सनम के रुख पे, पड़ी जो बूंदे सनम के रुख पे, लगा कि बरसात हो गई। झुकाई उसने निगाह जिस पर, लगा हमें रात हो गई है। और दूसरा शेर समाप्त कीजिएगा। कि मिले थे पहले पहल जो उससे, मिले थे पहले पहल जो उससे, तो गाल होने लगे गुलाबी, तो गाल होने लगे गुलाबी, पिलाई नजरों से मैंने उसको, निगाह उसकी हुई शराबी, निगाह उसकी हुई शराबी, तड़प के दिल ने कहा इश्क की, तड़प के दिल ने कहा इश्क की, तुम्हारी शुरुआत हो गई है। भाई उसने निगाह जिस पर, लगा हमें रात हो गई है। झुकाए उसने निगाह जिस पर, लगा हमें रात हो गई है। आखिरी शेर इस गजल का बतौर खास समाप्त कीजिएगा। कि जो खेल दिल का शुरू किया तो, जो खेल दिल का शुरू किया तो, पलों में ही जीत ली है बाजी, पलों में ही जीत ली है बाजी, मगर इसे जीत कैसे समझूं, कि हार बैठी हूँ दिल की बाजी, कि हार बैठी हूँ दिल की बाजी, तुम्हारी शहदी मेरे सांवरिया, तुम्हारी शहदी। ये शेर ये बतौर खास इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरे आगे बढ़ने का हाथ मेरे पति को जाता है। क्या बात है, बेशक, मेरे पति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी तालियां से आप उनका उत्साह पट्टी सुनेगा। कि जो खेल दिल का शुरू किया तो, पलों में ही जीत ली है बाजी, मगर इसे जीत कैसे समझूं, कि हार बैठी हूँ दिल की बाजी, तुम्हारी शहदी मेरे शबरिया, तुम्हारी शहदी
उसने निगाह जिस पर लगा हमें रात हो गई है, लगा हमें रात हो गई, लगा हमें रात हो